सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युग आदि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। यो तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे, ये पैसे का चक्कर है इनके पीछे। इन किसी के उद्धार ते लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्लियां के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले। कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओहो, अपने आत्माओं एक गांव में 5000 की आबादी है, तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु क्यों कर पाओगे? किसी बेटी किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया, एक पड़ोसन आओगे आए इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है इसके, बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी नो कही थारा गुड़गाम माड़ी की मान से उसके रख दे कुछ। 5वीं नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, 5वीं कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु, और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने कितने और भूतां के जाड़े लाने वाले। कहते हैं करोड़ संतों में करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते हैं, इनमें कोई नहीं पाओगा। अरबों में कोई संत मिलेगा गर्क। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान भी कबीर पंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटें, जिसमें न्योता बता दिया तरह जो है ना ये बीमारी है, और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का के लाभ हो गया भाई। वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बता और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे। और तत्व भेद कोई ना कहे, क्यों दर है नहीं, उन्हें तो पैसे लेन देन तो मतलब है, कौन शर्म दर्द करे।
थारा पितर रूस रहा दर दे 11 रुपये, तुम्हारे न्यू हो रहा है, तुम्हारे ऐसे हो रहा है, तेरे पर ग्रह चढ़ रहा है। और फिर ये कथा सुना सुना कर धन इकट्ठा करने के चक्कर में ये प्राणी रहते हैं। एक गांव में एक गुरुजी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो घने पैसे आएंगे, धन आवेगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे। अग भाई तड़के दादाजी यो ब्राह्मण गुरुजी भोग लावेगा और भाई गांव सारा इकट्ठा होकर बनमान 2-2, 4-4, 10-10 रुपये तो चढ़ावेगा, इसके घने पैसे आ जाएंगे, तुम न्यो करो। और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चिमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए और चंपाकली का आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने उस गुरु जी ने माथे माथ मारा। अकमन ने 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी। है थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर 29 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहाँ गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं। अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा, देख किसा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूँ था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपा के लिए 500 रुपये लेगी। मतलब उस वो आया था यूँ सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहे था लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूँगा। तो गरीबदास साहिब जी के पास आ गए, राम रमी हुई, कुशल मंगल होया, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते, सुबह सुबह वह भी बैठे थे। यानी अगले दिन वहाँ शाम की बात है, वो भी बैठे थे। वो चल के वहाँ शाम तक पहुँच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़ेगी। अब न्यू ना बतावा बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश और चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। भाई रोड़ा यूँ पड़ रहा है। अब मनीराम था उस ब्राह्मण का नाम। वो पैसे के चक्कर में, स्वयं तो पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खींचा उसने और उलाना दे रहा हो रहा था। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहाँ का भगवान यो ज्योति निरंजन, इसके सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी,
यूं सूखा नरस आहार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, फूटी ज्ञान विवेक की कि विवेक रहा नहीं जनता में, और अंधा यहाँ का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपा कली को मिले पान सर, इस मनी राम ने 30। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब यह सारी कथा बिना ही सुने कह दी, तो उस मनी राम जी ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर नो बोला, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे, इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले, भाई तुम बिगाड़ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह का बेरा को ना, तुम करते परो कथा है ना नकम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो, ये तो इसे कथावाचक हैं। अब क्या बताते हैं कि करणी तज कथनी कथन, अज्ञात जैसे महापुरुष, और आप इनको कहते हैं ये पशु जूनी में जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु कि मेरी आपकी कहो और मुझे विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है, छोटी बुद्धि का आदमी हो, मेरी समझ में ना आई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ को ऐसे किया, वो बैठे थे मंडलेश्वर सारे, ऐसे घुमा दिया और कहा, देख युधिष्ठिर, जो आसनों पर बैठे थे वो कोई तो रीछ बना खड़ा है, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई कीट, कोई पतंग, कोई कीड़ा। कहते हैं आने वाले जन्म इनके ये होंगे। अब उस देखकर लीला को युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु ये लीला अपनी खत्म करो, मुझसे देखी नहीं जाती, इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर ये लीला नहीं, ये सत्य है। अब क्या बताते हैं, आप विष्णु पुराण को पढ़कर देखना, रात्रि के समय दिखाऊंगा आपको। उसमें देखना श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी ये प्रारंभ करते हैं व्याख्याओं को ब्रह्म से, और आके इष्ट मान लेते हैं विष्णु जी को, सतोगुण भगवान विष्णु को। कोई मान लेता है श्री शंकर भगवान को, तमोगुण को, और उनको इष्ट मान करके ये साधना करते हैं, वेदों के तो मंत्र बोलें और पूजा करें विष्णु और शिव जी की। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआम भूल गे सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने और बाँचे पुराण 18, और फिर भी ना वेदों को भी पढ़ते हैं, उसका निष्कर्ष इनके पास नहीं है। वेदों में लिखा है कि ब्रह्म साधना करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो पूजा करते हैं आन उपासना कहलाती है। ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी की पूजा को करने वालों को भी मूर्ख और पाप आत्मा कहा है। दुष्कर्म करने वाले, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी ना करते। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12, 13, 14 और 15 में ये स्पष्ट प्रमाण किया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं ये मेरे से ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में, मैं इनसे बाहर हूं, ये मुझ में नहीं है। अब तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। इसके अध्याय नंबर 7 में आपको ये 3 मंत्र पढ़ाऊंगा, 4 अध्याय नंबर 7 का। इधर आइए, यह नीचे 12वें में लिखा है, ये नीचे देखना। ये नीचे देखना। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से और तमगुण से होने वाले भाव, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं इनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कह रहा गीता ज्ञानदाता? गीता ज्ञानदाता कौन है? काल भगवान। ये कह रहा है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से, तमगुण से, रजगुण से जीवों की उत्पत्ति यानी विषय वासना प्रेरित करके संतान उत्पत्ति करवाना, और सतगुण से सतीथि बनाए रखना विष्णु जी से, और तमोगुण भगवान शंकर से संहार कराना। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे ही कारण है, क्योंकि काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने हैं, उसको श्राप लग गया है। उस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है कि रजगुण ब्रह्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति की जो की रेंज है वो तीनों लोकों में काम कर रही है। जैसे एक नगर में तीन कंपनियां के टावर हों, उन तीनों की रेंज वहां पर काम कर रही होती है। तो उनका अगर एक व्यक्ति ने तीनों के कनेक्शन दे रखे हैं तो तीनों ही कार्ड उसके काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने हमारे कार्ड भी सारे फिट कर रखे हैं काल ने, और टावर भी ये तीनों ला रखे हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है, रजगुण और सतगुण तमगुण, इनकी जो शक्ति निकल रही है ये हमारे को प्रभावित कर रही है, हमारे ऊपर असर कर रही है सभी प्राणियों पर, जिस कारण से संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर मोह ममता से उनका पालन जो ना अपना प्रेम प्यार बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मार देते हैं। तो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है ये मैं ही उसका नियम है। तो लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये इनसे बाहर 21वें ब्रह्मांड में रहता है। आगे देखो फिर क्या कहता है गीता ज्ञान दाता इसी गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 13 में। 7 ये नीचे आइए, श्लोक 13 पीछे कर ऐसे। अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अलग कोई और भगवान है, यानी वो जो गीता बोल रहा है। आगे देखिएगा अब 14 में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा ये क्रियाएं जो हो रही हैं ये बड़ी दुस्तर है, यानी बहुत खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं, इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखना 15वें में कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों तक ही सीमित है, इनसे अक्षणिक लाभ मिल रहा है, और फिर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां इनको बहुत ज्यादा भोगनी पड़ती हैं। इनसे ऊपर जो अन्य साधना करने को तैयार नहीं है
उस जिनका इन तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब इसी गीता जय 7 के 21 से 23 को और पढ़ कर देखिएगा, 20 से 23 तक। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 20 देखिए नीचे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। गीता ज्ञान दाता से अलग जो और पूजाएं करते हैं, तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। नीचे देखिए, और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। फिर देखना, यह कमाल कर दिया। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजन करता है, वह उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखना, अब इसमें सबका निर्णय दे दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म की साधना करने के अतिरिक्त जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो पूजते रहे हैं भगवान। जैसे हम कोई भी पूजा करा करते, किसी भी प्रकार से हनुमान जी का व्रत रखते थे, कोई प्रसाद बांटा करते, वो पूजा तो हम कर रहे थे भगवान की, पर वह भगवान की थी को ना। और वो जिसकी हम पूजा करते थे उनमें थोड़ी शक्ति थी, वो अस्थायी लाभ हमें दे दिया करते थे, मोक्ष नहीं था। इस कारण से यह कहा कि जो बेशक से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी लाभ ब्रह्म कहता मैंने ही उन देवताओं को दे रखा है, और उसी के कारण वो थोड़ा बहुत राह तुम्हें दे देते हैं। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का है, उन मंद बुद्धि वाले मूर्खों की वो पूजाएं, अन्य देवताओं की पूजा गलत है। अब यहां देखिए 9वें अध्याय के 20 से 20, 21, 23 में ये देखिएगा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 और नीचे देखिएगा 20 में। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम त्रिविधा, तीनों वेदों में विधान किए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना, अब ये गीता ज्ञानदाता कह रहा जो वेदों के पढ़ने वाले भी मोक्ष नहीं है, तीनों वेदों के पढ़ने वाले भी, उसके अनुसार साधना करने वाले भी वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर भी मृतलोक में आते हैं। अब ये सभी देवता, आगे लिखो, फिर 23 में हो गया, फिर 24 देखिए। हाँ, फिर इसमें लिखा, अब ये 23 नंबर हो रह गया। हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। कहने का भाव ये है कि जैसे वेदों में वर्णित विधि के अनुसार जो साधना करते हैं और फिर वो इष्ट मान लेते विष्णु जी को, शिव जी को, किसी को भी,
वो पूजा तो मेरी वो करते रहे ब्रह्म मान के, लेकिन कर रहे हैं वो गलत, वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं। वो पूजा तो मेरी ये करना चाह रहे हैं पर वो गलत है उनकी। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, ओए है, उनको न कोई लाभ होता है ना उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 23, ये देखिएगा नीचे यहाँ इधर, हाँ मंत्र नंबर 23 ये वाला। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना अविधि पूर्वक, वो अविधि पूर्वक है। तो इस प्रकार अब क्या बताना चाहते हैं कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये ऋषि जी करा करते थे। और वही ऋषि महर्षि की पदवी पाकर वह मंडप में विराजमान थे। इस कारण से उनसे लाभ कुछ ना हुआ। वो स्वयं भी 84 लाख योनिया में जाएंगे। स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ये सभी काल की डोर का बंद रहे हैं। ये भी जन्म मरण आवागमन के अंदर है। ये आपके पवित्र सदग्रंथ गीता जी ने प्रमाणित कर दिया। अब आपको ये प्रमाणित किया जाएगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब आपका विश्वास दृढ़ होगा कि सचमुच गीता जी का ज्ञान ओके है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सांकेतिक है। सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला था? प्रमाणित हुआ कि श्री कृष्ण जी के शरीर में ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो काल भी कहलाता है, उसने प्रेतवत प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला। आपने ये भी देखा कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में 12 से लेकर 12, 13, 14, 15 और 20, 21, 22, 23 इन श्लोकों में आपने अपनी आंखों से पवित्र गीता जी को पढ़ा इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि जो प्राणी तीनों गुणों की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और उनसे वो अन्य देवताओं में आते हैं, अन्य देवता, उनसे मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ही वे आधारित हैं। उनको कितना समझाने की चेष्टा करे वो नहीं मानते। उनका ज्ञान उन्हीं देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की महिमा के ऊपर ही आधारित है। उन्हीं की महिमा सुनकर के वो उन्हीं के ऊपर आधारित है, उन्हीं की पूजा में लीन रहते हैं। वो अन्य ज्ञान सुनने को तैयार नहीं। उनके विषय में कहा कि जिन त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, वो राक्षस बुद्धि को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते, यानी गीता ज्ञान दाता कहता है वो मेरी भी भक्ति ना करते।
अब हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था, क्योंकि इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों से भी हम परिचित नहीं थे, और जिन संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया वो हमारे सदग्रंथों के विपरीत दे रखा था। हमारे को बता रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हैं, और इन्हीं की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। जबकि इन भगवानों के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये केवल एक विभाग, एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री यानी मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी। इसलिए ये तीनों भी गुण कहलाते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और प्रकृति अर्थात दुर्गा, शेरा वाली, अष्टंगी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और ज्योति निरंजन क्षर पुरुष जिसने गीता जी का ज्ञान कहा है वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं। अब पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को